नमस्ते, मेरा नाम रेनोरा वर्मा है। तो क्या आपको भी उठने बैठने में बहुत दर्द, लेटने में बहुत तकलीफ, उठ के चलने में बहुत ज़्यादा पेन होता है? पूरे टाइम आपको आपके स्पाइन के आसपास, पैरों के आसपास चुभन, जलन, सुनपन, झुनझुनी रहती है? अगर ऐसा है तो आपको हो सकता है डिस्क बल्जिंग हो गया हो। तो आइए जानते हैं बल्जिंग होती क्या है। हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि डिस्क में बल्ज आ गया, डिस्क के अंदर जो है ऐंठन आ गई। होता क्या है ये? तो मेनली स्पाइन में दो एरिया में आपको ज़्यादातर बल्जिंग मिलेगी। वन इज सर्वाइकल C4 C5 C5 C6, नीचे है L4 L5। और मैक्सिमम सर्जरीज भी स्पाइन की इन्हीं दो एरियाज़ में होती है। उसका रीज़न ये है कि जब हम बैठते हैं या कुछ पोजीशन गलत रखते हैं तो ज़्यादातर दबाव हमारा इन्हीं दो सिरों पे आता है, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। तो बल्जिंग जब होती है, जो हमारी गद्दी है, इट इज़ लाइक अ जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक कुशन इफेक्ट होता है। मतलब जब दो हड्डियाँ आपस में टकराएंगी तो जो कुशन है वो फ्रिक्शन को एब्जॉर्ब करके उन दोनों हड्डियों के बीच में होने वाली टकराहट को कम करके जो नसें हैं उनमें प्रॉपर एक रिलीफ इफेक्ट लगाता है। पर अगर किसी को बल्जिंग हो जाए, जो आजकल बहुत कॉमनली हर एज ग्रुप में, हर वर्ग में, बच्चों में या बड़ों में देखने को मिल रही है, तो उसका मतलब क्या होता है? अब बल्जिंग मतलब जो आपकी गद्दी है वो कहीं ना कहीं से आगे या पीछे या साइड में फैल गई या निकल गई या बाहर आ गई। तो अब लक्षण को कैसे पहचान सकते हैं? अब मान लीजिए आपको पता है कि आपके कोई से रिपोर्ट में आपको L4 L5 प्रॉब्लम आ चुका है। तो आपको अगर रूल आउट करना है घर बैठे बैठे कि मुझे क्या इशू आ रहा है या मुझे पेन कहाँ से आ रहा है, तो फ़र्ज़ कीजिए L4 L5 अगर बीच में से बाहर आया होगा, सेंटर में से बल्जिंग हुआ होगा, तो हो सकता है आपका L5 वाला जो नर्व रूट, जो नीचे का नर्व रूट है, उसमें सिम्टम आएगा। मतलब L5 का जो डर्मेटोमल कनेक्शन है वो है आपका पिंडली, छोटा वाला अंगूठा, पैर, उसमें अगर आपको दर्द आ रहा है मतलब आपका सेंट्रल पैथोलॉजी हो सकता है। अब L4 L5 का आपका रिपोर्ट है बट आपको ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ से पेन है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका पेन आ रहा है हिप्स या ग्लूटियल मसल के आसपास, तो L4 वाला सिरा टच हो रहा है, मतलब आपका जो डिस्क है वो साइड से बाहर आया है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो घर बैठ के या ऑनलाइन जब हम कंसल्ट करते थे हम आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं, पर प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए एक MRI रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। या फिर 3D सिस्टम द्वारा जब आपके स्पाइन के अलग अलग एंगल्स को चेक किया जाएगा तो प्रॉपर बल्जिंग को भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, और वो जो बल्जिंग है उसको बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है कि नहीं वो भी हम पता कर सकते हैं। देखिए, बल्जिंग अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो हम सबके अंदर अमूमन 10 में से 8 लोगों की MRI की रिपोर्ट या एक्सरे की रिपोर्ट में आपको बदलाव मिलेगा, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, दिनचर्या बहुत ख़राब है, पोस्चर बहुत ख़राब है लोगों का। तो बल्जिंग कोई बीमारी नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पर बल्जिंग को बढ़ने से जब स्लिप डिस्क होता है तो वो बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। मेरे कई सारे वीडियोज़ में आप देखते हैं कि स्लिप डिस्क की वजह से लोगों को ब्लैडर चला गया, बॉवल चला गया, कंट्रोल चला गया, पैरों में दिक्कत आ गई, लकवा तक आ चुका है। ओके, पर कैसे हम अपनी बल्जिंग को ढूंढें और उस बल्जिंग को रोकें? उसका सिंपल तरीका है, अगर आपको दिन भर में एक पर्टिकुलर एरिया पे पेन रहने लगा है और वो दर्द आपको उस मोमेंट के बाद रोज़ हो रहा है, सो दैट इज़ अ अलार्मिंग साइन ऑफ योर बॉडी, जहाँ पे आपको आपकी बॉडी की तरफ ध्यान देने की अति आवश्यक ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप उठ के खड़े हो रहे हैं या आप लंबी ड्राइव के बाद आपको एक तीव्र दर्द महसूस हो रहा है, तो भी ये बॉडी का सिग्नल जिसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। वार्निंग साइन। अगर तीसरी चीज़ जो सबसे आपको ऐसी चीज़ जिसमें इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ सकती है, अगर आप खांस रहे, छींक रहे, बाथरूम लीक हो रही है या आपको प्रेशर आया और आप बाथरूम तक जा ही नहीं पाए, लीकेज हो गया, तो ये रेड फ्लैग साइन है। यहाँ पे आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करके रिपोर्ट द्वारा अगर आपकी डिस्क जो है वो स्लिप डिस्क में तब्दील हो गई है तो सर्जिकल इंटरवेंशन या फिर कायरोथेरेपी द्वारा इसका निदान या इसका उपचार करना चाहिए। ये मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, क्योंकि अगर ये बढ़ जाए तो आपके पूरे पैरों को या हाथों को या पूरी बॉडी को अफेक्ट करके आपको हमेशा के लिए बिस्तर तक पहुंचा सकती है। तो बल्जिंग या कोई भी इस प्रकार की आपकी तकलीफ अगर आपके MRI में आपको पता है कि डिटेक्ट है या इनमें से कोई भी लक्षण आपको रोज़ फील हो रहे हैं, तो ज़रूर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग एक ऑनलाइन सुविधा चालू कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग 1-to-1 आपसे कनेक्ट होंगे व्हाट्सएप या जूम पे, जिसमें हम लोग आपकी रिपोर्ट को आपके साथ 1-to-1 डिस्कस करके क्या घर बैठे समाधान हो सकता है वो
अगर कम लेवल पे है तो घर पे भी कर सकते हैं, अगर वो लेवल ज़्यादा हो चुका है तो फिर आपको क्लिनिक पे आके उसका कैसे आपको बिना सर्जरी, बिना चीरा फाड़ी के समाधान हो वो हम आपको बताएंगे। ऐसी और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आपके कोई रिश्तेदार, दोस्त या आपको खुद को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, इसको पहुंचाएं, ताकि लोग बिना चीरा फाड़ी के अपनी बॉडी को बिना कोई नुकसान के कैसे हील एंड रिपेयर कर सकते हैं कायरोथेरेपी के माध्यम से, उनको इसकी पूरी जानकारी मिले और वो सही जगह पे पहुंचकर अपना पूरा इलाज बहुत कम खर्चे में बिना किसी रिस्क के करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।